हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तेज हेल्थ एंड ब्लॉग्स में। और आज आप नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन ट्यूब के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन ट्यूब के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ये एक प्रोसीजर है जिसमें ट्यूब को नोज़ में इंसर्ट कर स्टमक तक पहुंचाते हैं, यानी कि नाक में उसको डाल के पेट तक पहुंचाते हैं। इसका पर्पस क्या क्या है? तो ये ट्यूब फीडिंग करवाने के लिए होती है और गैस्ट्रिक सक्शनिंग और इरिगेशन के लिए होती है। ट्यूब फीडिंग को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक गवाज, और जो गैस्ट्रिक सक्शन या इरिगेशन के लिए होती है, जिससे हम बाहर निकालते हैं कोई भी पॉइजनिंग चीज़ है या किसी ने कुछ खा पी लिया है, तो उसको गैस्ट्रिक लवाज बोला जाता है। उसमें हम ये यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम सर की पोजीशन को हाई फॉलोवर पोजीशन में सर को रखेंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद उसमें हम मेज़र करेंगे उस नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को। मेज़र करने का सबसे अच्छा तरीका है, उसको नाक से कान के तक लेके आइए और फिर कान से उसको नीचे एक्सफॉइड प्रोसेस तक लेके जाइए, स्टर्नम के लास्ट तक लेके जाइए। ये सबसे अच्छा प्रोसेस है उसको कैलकुलेट और नापने के लिए। तो इस तरह से उसको नापेंगे, उसका पूरा लेंगे। उसके बाद हम उस ट्यूब को लुब्रिकेट करेंगे 3 to 5 इंच विद वाटर सॉल्युबल जेल। उसमें ऑयल सॉल्युबल जेल काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि मरीज में केमिकल निमोनिया होने का खतरा रहता है। इसलिए हम सिर्फ वाटर सॉल्युबल जेल ही से लुब्रिकेट करके उसको हम इंसर्ट में, जो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है यानी कि नाक का जो लेफ़्ट साइड का जो छिद्र रहता है, उससे हम उसको इंसर्ट करेंगे धीरे धीरे। अगर मरीज़ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, चोकिंग या उसको खांसी आ जाती है, खांसता है, सो करता है, तब ट्यूब को वापस बैक करके निकाल लेंगे। ऐसा उसमें करेंगे। इस तरीके का करके उसकी पूरी प्रोसीजर को करते हैं। अगर उसको खांसी या कफ रहता है तो उसको निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इसकी पूरी प्रोसेस को करेंगे। तो इस तरीके से इंसर्ट किया हुआ ट्यूब बिल्कुल सही और अच्छी डायरेक्शन में रहता है। अब बात करते हैं कि इसको हम चेक कैसे करेंगे कि इस ट्यूब का प्लेसमेंट सही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक्सरा निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि सही है कि नहीं। उसके बाद हम इसको एस्पिरेट करेंगे गैस्ट्रिक कंटेंट को। उसका पीएच लेवल <4 है, एसिडिक मीडियम, तो सही है। ट्यूब की टिप को पानी की कटोरी में रखते हैं। अगर कटोरी में बुलबुले उठ रहे हैं, इसका मतलब ट्यूब प्लेसमेंट सही नहीं है। इन्फ्यूज़ करेंगे 10 ml एयर उसमें लेके, और उसको उसमें एयर से पुश करेंगे तो उसमें पेट में साउंड आएगा, जूस साउंड रहेगा। इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसको निकालेंगे कैसे? हल्की धीरे से सांस लेने के लिए बोलेंगे पेशेंट को, और 3 से 6 सेकंड में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब को हम बाहर की तरफ धीरे से उसको खींच लेंगे। तो इस तरीके से उस ट्यूब को हम बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस रहता है कि कैसे हमें उसको चेक करना है, किस तरीके से उसको निकालना है। धीरे से उसको निकालेंगे, 3 to 6 सेकंड में रिमूव करेंगे, और पेशेंट को हल्की हल्की सांस लेने के लिए बोलेंगे। इस तरीके से उसको पूरा बाहर निकाल लेंगे। अब बात करेंगे कि ये कितने टाइप्स की होती है। तो एडल्ट में इसका 16 to 22 फ्रेंच लेवल रहता है। छोटे बच्चों में 10 to 14 फ्रेंच रहता है, और एकदम छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में 4 to 10 फ्रेंच रहता है। टाइप्स ऑफ ट्यूब। राइल ट्यूब। राइल ट्यूब, इसके टिप भाग में 3 लेड की गोलियां होती हैं छोटी छोटी, जो इसे रेडियो ओपैक बनाती हैं। इससे एसोफेगस में इंसर्ट करने में आसानी होती है। एनजी ट्यूब्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक लेविन ट्यूब होता है जो कि सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होता है, दूसरा सेलिम ट्यूब होता है जो डबल ल्यूमेन ट्यूब होता है। तो इस तरीके से एनजी ट्यूब 2 टाइप के होते हैं, और इसको राइल्स ट्यूब भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो राइल्स ट्यूब होते हैं, इसके भाग में 3 लेड की गोलियां तो होती हैं। इसके साथ साथ हम लोग इसमें 2 टाइप्स के एनजी ट्यूब लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा, लेविन ट्यूब, सेलिम ट्यूब। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ट्यूब जो हमारी आंतों में जाते हैं, वो भी 2 तरीके से होते हैं। एक होता है कैंटेव ट्यूब एंड हैरिस ट्यूब, जो कि हम इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन में यूज़ करते हैं, और दूसरा मिलर एबॉट ट्यूब होता है, जो कि हम ड्रेन और इरिगेट
स्मॉल इंटेस्टाइन को साफ़ करने में, उसमें बाहर निकालने में जो भी चीज़ें रहती हैं उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।